नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में। दोस्तों आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे ही होंगे। हमने काफ़ी कुछ पढ़ाया और आज हम हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट जो लेक्चर है कम्युनिकेशन स्किल का, तो उसके ऊपर हम शॉर्ट सीरीज क्वेश्चंस की ला चुके हैं ऑलरेडी। अराउंड 4 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। बाकी अब हम जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हर एक लेक्चर को डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो है कम्युनिकेशन स्किल। आप सबसे पहले ये जानो कि कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि CS, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप हमारी जनरल लाइफ में भी अपन कम्युनिकेशन, किसी से बात करना, बात करने का तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज, कहाँ पे कैसी बात करनी है, हमें कितना कॉन्फिडेंटली बात करना है, सब कुछ, ये सब कुछ हम कम्युनिकेशन स्किल्स में जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके जनरल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो अपन फटाफट से इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को आप हल्के मत लेना दोस्तों, क्योंकि ये 35 मार्क्स का आ रहा है। टेक्निकल ट्रेड में, नॉन टेक्निकल में तो 50 का आ रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से कॉपी पेन उठाओ और सीरियसली अब पढ़ लेते हैं ना, एग्जाम आ ही रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, है ना। किस सिचुएशन में जो कम्युनिकेशन है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो दोस्तों है, वाइल स्टडिंग इन कॉलेज, वाइल अटेंडिंग इंटरव्यू, या वाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स। नहीं, ये दोस्तों कॉलेज में भी है, इंटरव्यू में भी, फ्रेंड्स से बात करने में, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तीनों सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है हमारा कम्युनिकेशन, है ना। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रेनू थिंक्स अबाउट एक्सप्रेसिंग हर थैंक्स टू हर फ्रेंड रीता फॉर हेल्पिंग हर बिफोर एग्जाम, है ना। तो रेनू सोच रही है कि वो अपनी दोस्त को थैंक यू बोले, एक्सप्रेस करे थैंक एग्ज़ाम से पहले, है ना। तो वो उसको कैसे बोलेगी, क्या बोलेगी? तो रीता आई एम सो सॉरी, वो सॉरी क्यों बोलेगी दोस्तों? वो क्या बोलेगी? रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, या रीता आई विल सी यू लेटर, या रीता थैंक्स। वो बोलेगी रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, है ना, आपने जो भी मेरी हेल्प की उसके लिए शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, योर फ्रेंड मेक्स अ मिस्टेक, है ना। आपकी जो फ्रेंड है उसने एक मिस्टेक की है एंड यू वांट टू पॉइंट आउट इट हिम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी सूट। आपके दोस्त ने कोई गलती की है तो आप उसको कैसे पॉइंट आउट करोगे, आप क्या बोलोगे अपने दोस्त को? पहला क्या है, आई नीड टू टॉक अबाउट यू समथिंग, है ना। यू आर अ बैड पर्सन, आई एम सॉरी, कैन वी ईट समथिंग। दोस्तों आप यही बोलोगे कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आई नीड टू टॉक यू समथिंग, है ना, क्योंकि आपको उसको पॉइंट आउट करना है। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे तो बहुत गंदा इंसान है, चल बगे आई एम सॉरी करके, है ना। आप उसको बोलोगे आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सक्यूज मी सर मे आई कम इन। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्यूज मी सर मे आई कम इन? ठीक है, मतलब कोई आपसे परमिशन मांग रहा है, क्या मैं आ सकता हूँ अंदर? तो क्या वो फ्रेंडली वे है? अपोलो 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 अपोलोजाइजिंग भी नहीं है, फ्रेंडली वे ऑफ थिंकिंग, फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग परमिशन, फॉर्मल वे ऑफ अपोलोजाइजिंग। तो ये क्या है, ये परमिशन मांग रहा है ना, फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग परमिशन। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, द टीचर सेड राइट द टॉपिक ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। ठीक है, टीचर कह रहा है कि राइट साइड में टॉप में कॉर्नर में आप लिख दो टॉपिक को। तो वो क्या कह रहा है, वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन, आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, जो आपको समझ में आ रहा है। नॉट क्लियरली टू अंडरस्टैंड, इजली अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे हो। अब फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ये कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं है, टीचर आपको आदेश दे रहा है ना। एन एपोलॉजी टू अ फ्रेंड, आप कोई फ्रेंड से माफ़ी मांग रहे हो, नहीं, ये क्या है, एन क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन कैन लेड टू। मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में क्या कर सकती है ना। तो गुड रिलेशनशिप, कभी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो क्या आपकी रिलेशनशिप और अच्छी हो जाती है क्या दोस्तों? नहीं होती ना। इफेक्टिव रिजल्ट, क्या अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है? नहीं होता ना। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आती है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बिगड़ जाती हैं। तो कम्युनिकेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, हमारा सेवंथ क्वेश्चन, अ गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज यूज। जो एक अच्छा कम्युनिकेटर है, जो एक अच्छा स्पीकर है या कम्युनिकेटर है, जो अच्छे से वार्तालाप करता है, तो वो हमेशा क्या यूज़ करता है? शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज, ऑब्वियसली। कोई लॉन्ग सेंटेंस तो वो यूज़ करेगा नहीं, है ना। ना रूड वर्ड्स यूज़ करेगा, ना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करेगा, जो सबको ईजिली समझ में आ जाए। तो उसका ऑप्शन ए, अ शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो इसको फटाफट। एंड एट्थ क्वेश्चन, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वन हैज़ टू, है ना। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होगा? कीप लिसनिंग ऑलवेज, हमेशा सुनता ही रहेगा,
या फिर लिसन केयरफुली एंड स्पीक यूजफुली, है ना, मतलब केयरफुली वो सुनेगा और जो जितना उसको बोलना है वो उतना बोलेगा। या फिर कीप स्पीकिंग ऑलवेज, हमेशा ही बड़बड़ करता रहेगा। आपके कुछ दोस्त होते हैं ना, हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं, क्या वो एक अच्छे कम्युनिकेटर है? लिसन एंड स्पीक केयरलेसली, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सुन लिया, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो है वो लिसन केयरफुली सुनेगा और यूजफुली जितना उसको बोलना वो उतना बोलेगा, ठीक है। हमारा 9th क्वेश्चन, व्हेन वन हैज़ टू एक्सप्रेस सम डिफिकल्ट सिचुएशन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू, किसी एक को कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों? आपका फ्रेंड ही मान लो वो कोई डिफिकल्टी से गुजर रहा है, तो वो क्या करेगा ना, कम्युनिकेट एवरीथिंग क्लियरली, वो जो भी बात है वो आसानी से आराम से आपको बता देगा। या से जस्ट अ फ्यू एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की कुछ छोटा मोटा बता देगा, यार दिक्कत है ये वो जो भी है। डू नॉट से एनीथिंग, या आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। या फिर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करेगा, समझ रहे हो ना आप दोस्तों? अगर उसको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो आपको ईजिली बता देगा, वही वही सही होगा ना, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कम्युनिकेटर यूजेस हार्श वर्ड्स टू पॉइंट आउट एरर्स इट विल, हार्श वर्ड्स यानी कि दोस्तों मतलब कठोर शब्द, है ना, कठोर शब्द अगर यूज़ कर रहा है कम्युनिकेटर तो वो क्या होगा, वो मोर प्रॉब्लम्स, ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा। वी विल रिसीव सॉल्व द इश्यू हेल्प द रिसीवर, है ना दोस्तों, लीड टू मोर प्रॉब्लम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी कम्युनिकेट विथ वन अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मेकिंग मोर मीनिंग, है ना दोस्तों, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से तो फिर क्या हेल्प करेगा ना, हम हमारी जो है बॉडी लैंग्वेज बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है। हमारी बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए किसी से हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। लैंग्वेज तो फ़र्क पड़ता ही है, बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंस है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एन एंग्री पर्सन बॉडीज लैंग्वेज विल बी, एक एंग्री पर्सन की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? गुस्से में वो बंदा तो क्या वो काम रहेगा? नहीं रहेगा ना। नर्वस या अग्रेसिव रहेगा? हाँ हो सकता है। फ्रेंडली एंड स्माइलिंग, क्या वो स्माइल करेगा? बिल्कुल नहीं। रिलैक्स रहेगा क्या? नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी वाला, नर्वस और अग्रेसिव रहेगा वो, ठीक है। तो इसलिए गुस्सा नहीं करो यार, काम रहो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हेन यू स्पीक टू समवन, है ना, जब आप किसी से बात कर रहे हो, हु यूजेस अ लैंग्वेज यू डोंट नो, वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है आपको पता ही नहीं, वो फ्रेंच में बात कर रहा है आपसे, कोई भी लैंग्वेज में बात कर रहा है आपको पता नहीं है, तो आप कैसे समझोगे? अब फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, साउंड ऑफ द लैंग्वेज, ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, वॉइस ऑफ द पर्सन। आपको ग्रामर तो पता ही नहीं होगी, लैंग्वेज नहीं पता है ना, साउंड समझ में आएगा या फिर उसकी वॉइस समझ में भी आएगी, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है? तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो वहाँ पे मैटर करेगा, ठीक है दोस्तों। फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे, व्हेन यू से आई हैव टॉप द क्लास दिस ईयर, योर वॉइस विल साउंड, आपने क्लास में टॉप कर दिया, वैसे तो पता नहीं करो या ना करो, है ना, अगर अच्छे से पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो टॉप बिल्कुल करोगे। अगर आपने क्लास में टॉप कर दिया तो आपका साउंड कैसा रहेगा? सैड या डिप्रेस रहोगे, अरे भाई मैंने टॉप कर दिया, या फिर डाउटफुल रहोगे, क्या मैंने टॉप किया है? भाई टॉप किया तो आप बड़े एक्साइटेड रहोगे ना, है ना, या एरोगेंट रहोगे? आप एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ भाई मैंने आज क्लास में टॉप किया है, ठीक है। टॉप करो दोस्तों, पढ़ो ऐसे बढ़िया से। 15th क्वेश्चन, व्हेन यू गिव अ स्पीच इट इज़ ऑलवेज बेटर टू, आप स्पीच दे रहे हो तो बढ़िया क्या होगा, आपको क्या रहना चाहिए? स्टैंड फिक्स एक जगह खड़े हो गए बोल रहे हैं, नहीं दोस्तों, वो अपना काम नहीं है, वो एक अच्छा स्पीकर नहीं कहलाता, ठीक है। वॉक फास्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तेजी में चल रहा हो, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आप जस्ट ऐसे कंफ्यूज हो, ऐसा फील होगा। स्टैंड स्लाउचिंग एंड बेंट, दोस्तों आप क्या है, स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक अ लिटिल ऑन द स्टेज कैजुअली, ठीक है। आप स्ट्रेट खड़े रहोगे और थोड़ा बहुत स्टेज में जो है घूमोगे, टहलोगे, समझ रहे हो ना। 16th, पीपल हु रीड न्यूज़ ऑन टेलीविजन नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल ऑफ, जो टीवी में न्यूज़ देख रहा है उसको वॉइस भी ज़रूरी है, पोस्चर भी, आई कॉन्टैक्ट भी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है दोस्तों। ये सभी जो है प्रॉपर लेवल में होना चाहिए, होता है। वन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल इज, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अब प्रैक्टिसिंग अलोन, अकेले में आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते दोस्तों। रिजेक्ट एनी फीडबैक, कोई भी फीडबैक मिल रहा है आपको, बोला कि नहीं भाई ये गलती कर रहे हो, उसको आप रिजेक्ट कर दोगे तो उससे भी आप नहीं सीख सकते हो, और दूसरों को देखते रहोगे उससे भी नहीं सीखोगे दोस्तों, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रैक्टिसिंग विथ फ्रेंड्स एंड गेटिंग फीडबैक, प्रैक्टिस तो करो साथ में और फीडबैक भी लो कि हाँ भाई क्या गलती की मैंने ना। 18th क्वेश्चन, व्हेन यू मम्बल वाइल गिविंग अ स्पीच यू विल अंडरस्टूड एज, मम्बल दोस्तों यानी कि बुदबुदाना ना, आप कभी मुनमुनाते रहते हो, किसी से कुछ बोल नहीं पाते हो, बोलने की ज़्यादा वो नहीं रहती और आप बोल देते हो मन ही मन में हाँ ऐसा थोड़ा बहुत, तो वो बुदबुदाना वो होता है मम्बलिंग। अगर आप मम्बलिंग कर रहे हो स्पीच देते समय तो लोग क्या समझेंगे आपको? कॉन्फिडेंट समझेंगे? बिल्कुल नहीं। एरोगेंट? बिल्कुल नहीं। नॉलेजेबल? कहाँ से नॉलेजेबल? नॉलेजेबल तो फिर वो बुदबुदा क्यों रहा है, मम्बलिंग क्यों कर रहा है? वो कंफ्यूज है और नॉट कॉन्फिडेंट है, इसीलिए वो मम्बलिंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल स्पीकिंग बिफोर अ ग्रुप। किसी ग्रुप में बोलने से पहले आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, नहीं। मेमोराइजिंग द स्पीच, नहीं। मेमोराइज कर सकते हो आप। फील एनर्जेटिक, बहुत ज़रूरी है, एनर्जेटिक रहना है। स्टैंड रिजिडली, ठीक है दोस्तों, रिजिडली स्टैंड नहीं होना हमें ना, रिलैक्स रहना है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रिपेयरिंग आउटलाइंस एंड नोट्स इज क्रूशियल फॉर बिगिनर्स बिफोर डिलीवरिंग अ स्पीच। एक स्पीच को डिलीवर करने से पहले हमें क्या ज़रूरी है ना, मतलब क्या बोल रहा है वो, किसी बिगनर के लिए आउटलाइन और नोट्स बनाना स्पीच देने से पहले क्रूशियल है। बिल्कुल, कोई बिगनर है तो वो बिल्कुल उसके लिए क्रूशियल है ये, यस है ना, मे बी क्या, नो क्या, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, नहीं। वो नया बंदा पहली बार कम्युनिकेशन स्पीच देने जा रहा है, वो नोट्स वगैरह बना रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम आगे भी इसके लेक्चर और कंप्लीट करेंगे, लाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और पेपर आ रहे हैं तो फटाफट से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आपका।